उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। हमने शाहजहांपुर जनपद के मिर्जापुर क्षेत्र के सिंगा यूसुफपुर गांव निवासी सुशील अग्नोत्री से चुनाव को लेकर खास बातचीत की। आपको बता दें कि सुशील अग्नोत्री मिर्जापुर वार्ड द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि जनता की सेवा करना और गाँव का विकास करना ही उनका पहली प्राथमिकता है। दरअसल आपको बता दें कि सुशील अग्नोत्री पहली बार चुनावी मैदान में है, तो सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। ये और इस वक्त हम शाहजहांपुर के मिर्जापुर क्षेत्र में मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए मिर्जापुर वार्ड नंबर द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी सुशील अग्नोत्री मौजूद हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, और इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको चुना कि यहाँ जनता की बातें हम आपसे करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सुशील जी, आप अपना परिचय जनता जनार्दन के लिए दीजिए, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको अभी तक जानते नहीं होंगे। जी, मेरा नाम सुशील अग्नोत्री है। मैं सिंगा यूसुफपुर गाँव का रहने वाला हूँ और अभी तक मैं लोगों की सेवा एज डॉक्टर इस टाइप से करता हूँ। डॉक्टरों के पास दवाई लेके जाता हूँ, कैंप वैम्प लगाता हूँ, इस टाइप से जनता की सेवा करता हूँ। सुशील जी, आप डॉक्टर में जनता की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में क्यों आ रहे हैं? आखिर ये राजनीति में आने का विचार क्यों आया? इसके जरिए आप क्या करना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ पे हमने देखा कि हम जनता के बीच जाते हैं, कभी किसी को खाद को लेकर समस्या है, कभी किसी को लाइट को लेकर समस्या है। हम किसी भी जगह पे जाते हैं, कहीं पे अपनी बात रखते हैं, तो सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि आप क्या हो। तो मुझे ये लगा कि जनता की सेवा तभी आप कर पाओगे जब आप या तो शासन में हो या प्रशासन में हो। तो प्रशासन में जल्दी जा नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो अलग हिसाब है, लेकिन शासन में जाने के लिए हमने ये राह चुनी। सबसे बड़ी बात ये आती है कि अभी आप देख रहे होंगे तमाम लोग जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, आपके सामने भी कई लोग होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो आता है निकल के कि इस वक्त लोग ईमानदार भी बन रहे हैं और अपने के लिए कर्मठ जुझारू भी बता रहे हैं। तो क्या इन सब बातों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अपने लिए तो हर आदमी अच्छा ही करता है, अच्छा ही बनता है, लेकिन अब यही है कि जनता किसका सहयोग करती है। हम तो पब्लिक को अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। हम देखते हैं कि पब्लिक को हर जगह पे समस्या मिलती है। जो जनप्रतिनिधि पब्लिक चुनती है वो जनप्रतिनिधि होके चला जाता है, समस्या सुनने वाला कोई नहीं रह जाता है। तो हम इसलिए उतरे कि अब पब्लिक हमको अगर चुनेगी तो हम पब्लिक के बीच में रहेंगे, पब्लिक की समस्याओं को यहाँ से ऊपर तक ले जाएंगे। इसलिए अभी आप अपने क्षेत्र में अभी तक गए हैं या नहीं? लोगों से बात की है, जनता से बात की है, क्या कहना है लोगों का? हाँ, अभी हमारे यहाँ जब बाढ़ आई थी लास्ट टाइम में, तो हम उस बीच में गए, कई एरिया में हमने भ्रमण किया, तो लोगों की तमाम समस्याएं थी। जनप्रतिनिधि कोई नहीं थे, जो आते थे वो फ़ोटो खिंचवा के चले जाते थे। तो हम लोग गए, फिर हमने आपसे भी कांटेक्ट किया और लोगों से भी कांटेक्ट किया, तो लोगों को राहत दिलवाई। तो इस टाइप से अपनी पहचान भी बनानी पड़ती है लोगों में, तो कुछ करना तो पड़ेगा। क्या माना जाए, बाढ़ के दौरान लोगों को जो दुश्वारियां थी, क्या उसको देखकर आपको क्या विचार, क्या राजनीति में आने का तभी विचार आया? हाँ, इसी टाइप से आया क्योंकि मैं बाढ़ के दौरान गया लोगों के पास, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, वो पूछता है कि आप क्या हो। तो मुझे लगा कि बिना मेरे कुछ हुए कुछ हो ही नहीं सकता आगे। तो इसलिए मैंने पहले ये सोचा कि पहले जो है पब्लिक अगर चाहेंगी तो कुछ होगा, तब जनता की सेवा अच्छे से हो मिर्जापुर वार्ड 2 से आप द्वितीय से चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो अभी तक की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, बाकायदा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेजी से की जा रही हैं। आपने अभी तक क्या तैयारियां कर रही हैं? अभी तक तैयारियों में यही है कि जनता के पास जाते हैं, बताते हैं कि हाँ हम चुनाव लड़ेंगे, लोगों की समस्याओं को समझते हैं। अच्छा, जब हम गांव में रहते हैं, गांव में से ही घूमते हैं, तो हमको जनता की समस्या तो खुद पता है, समस्या खुद हमारे साथ भी आती है, तो हम अच्छे से बेहतर से समस्याएं जानते हैं, तो उन समस्याओं को लेके जाते हैं। अभी पब्लिक में अपनी पहचान भी बनाते हैं कि हाँ लोग हमको जानते हैं। अभी तक लोग इस टाइप से जानते थे कि ये हैं, दवाई देते हैं, कैंप लगाते हैं, फ्री में दवाई देते हैं, तो इस टाइप सेवा करते थे। अब लोगों को बताते हैं कि आप हमें कुछ करवाइए, तो आगे हम आपकी और सेवा कर पाएंगे। तो क्या मुद्दे क्या होंगे? राजनीति में आप पहुंच चुके हैं और चुनाव यदि जीतते हैं तो क्या विकास कराएंगे? और चुनाव से पहले भी आपने क्या एजेंडा तैयार किया? किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? देखो, पहले तो एजेंडा यही है कि जनता की समस्याएं। अभी क्या होता है कि कोई जनप्रतिनिधि है, अभी लाइट लगनी है चौराहे पे, लगाता है वो अपने खास के गेट पे,
तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमको क्या करना है कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए। तो उस चीज़ पे हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि अब लोग लाइन में लग रहे हैं खाद के लिए, और खाद जा रही है लोगों के घर। क्यों जा रही है भाई? जिसको चाहिए उसको नहीं मिल पा रही है। तो हम उन समस्याओं पे ही गौर करेंगे और उसी के लिए हम मेन फोकस रखेंगे अपना। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो प्राथमिकता के तौर पर ऐसे क्या कार्य होंगे जो आप सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले तो हर गांव मजरे में, हर चौराहे पे, तिराहे पे लाइटें लगेंगी। जो गांव के निकास रोड हैं जो जिला पंचायत में आते हैं, हमारी रेंज में आएंगे, उनको पहले सही कराना है। तो इन सब चीज़ों पे ही सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। उसके बाद जनता की समस्याएं, जैसे क्षेत्र में लाइट नहीं आती है, जब ज़रूरत होती है तब नहीं आती है, बाकी तो आती है। और खाद जब ज़रूरत होती है तब नहीं मिलती है। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। जो सरकार की सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुँचे बेहतर तरीके से, इसी पे ध्यान रहेगा। क्या माना जाए कि जमीनी स्तर पर उतरकर जनता की सेवा करेंगे आप? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं खोखले वादे कर रहे हैं? आज इंटरव्यू के जरिए जनता आपको देख रही है, आपको सुन रही है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसा तो नहीं अन्य प्रत्याशियों की तरह तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनाव के समय तमाम वादे करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अपने वादों से मुकर जाते हैं। जनता जो है अपने बड़ा उम्मीदों से उनको चुनती है लेकिन जीतने के बाद वो लोग जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते। क्या ऐसा तो आप नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा है जैसे अभी तक हमारे जितने भी लोगों के साथ में हम रहे हैं, वो सब लोग तो हमारे बारे में जानते ही हैं कि हम सबके साथ सहयोग करते हैं, सबका काम करते हैं। तो अब जो है थोड़ा बड़े स्तर पे रहेगा तो फिर इसी हिसाब से उनके साथ में सहयोग से काम करेंगे। ऐसा कुछ अपना इरादा नहीं है कि हम कुछ बन जाएंगे तो कहीं चले जाएंगे। अभी हम दवाई में करते हैं तो कैंप लगाते हैं, हम अपने लोगों का ही सहयोग करते हैं, सबको फ्री में दवाई देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो जनता का काम है वही करेंगे। आपके वार्ड से बड़ा बड़ा धुरंधर लोग भी चुनावी मैदान में हैं, आप चुनावी नैया पार लगा पाएंगे उनके सामने? ये बताएं, बड़ा सवाल तो ये। देखिए, ये तो हमारे परिवार के ऊपर है। जैसे जो हमारे क्षेत्र की जनता है उसको हम परिवार मानते हैं, और परिवार आशीर्वाद देगा, सहयोग देगा तो धुरंधर क्या करेंगे? यहाँ लाठी नहीं चलनी है, यहाँ तो वोट चलना है। तो जो लोगों के दिलों में हमारे लिए प्यार होगा तो उससे कोई धुरंधर हमको हरा नहीं पाएगा। क्या अपील करेंगे और क्या जनता जनार्दन के लिए संदेश देना चाहेंगे आप आज के माध्यम से? जनता जनार्दन के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि आप हमेशा से बड़े लोगों को चुनते रहे हैं, और वो आपके बीच उसी टाइम आते हैं जब चुनाव होता है। हम आपके साथ प्रॉपर रहते हैं, आप हमको जानते हैं, और हम आपके सहयोग में रहेंगे। तो जनता से यही अपील है कि आप इस बार आशीर्वाद देंगे और चुनाव जिताएंगे हमें, फिर देखते हैं आगे क्या विकास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मिर्ज़ापुर वार्ड नंबर द्वितीय से सुशील अग्नोत्री मौजूद थे, जो यहाँ से मिर्ज़ापुर वार्ड द्वितीय से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि जनता जनार्दन ने उन्हें वोट रूपी आशीर्वाद दिया तो वह जनता की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। शाहजहाँपुर से दिनेश पाल सिंह, साक्षी इंडिया 18 न्यूज़।